गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आयरस क्लासेस। अब क्लास 7th में जैसा कि हमने क्रिया विशेषण के भेद तो बच्चे देख लिया है। अब हम देखेंगे कि संबंध बोधक क्या होता है। तो संबंध बोधक के हिसाब से जैसा कि आप अपने किताब में भी देख सकते हैं कि यहाँ कुछ चिन्ह दिए गए हैं कि जैसे के मारे, से पहले, के आसपास और कुछ दिन पहले। ऐसे शब्द या शब्द के समूह है या शब्दों का जो समूह होता है जो वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से कराता है। अब दूसरे शब्दों से कैसे होगा, जब तक हम शब्दों को ना पढ़ें तब तक हम इसको अच्छे से नहीं कह पाएंगे। जैसे होता है पहला, गर्मी के मारे बुरा हाल है। अब गर्मी के समय जब होता है तो हम पसीने से तरबतर होते हैं। तो यहाँ शब्दों को कैसे बताया जा रहा है कि पहले अवस्था को बताया जाता है और अवस्था के बाद इसमें आप चाहे संज्ञा या फिर सर्वनाम का, यहाँ पे हम नाम भी ले सकते हैं कि राम का गर्मी के मारे बुरा हाल है। एक ऐसा शब्द हो सकता है और दूसरा शब्द आपका ये हो सकता है कि गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो दोनों ही शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम, इन शब्दों के शब्द जब मिल जाते हैं तो मिलने के ही उपरांत हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे संबंध उन शब्दों से जोड़ते हैं, अर्थात व्यक्ति विशेष के वजह से, यानी उसकी ही क्रिया या उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो क्रिया चल रही है, तो उसको ही बताने हेतु शब्द कहे जा रहे हैं। जैसे अब इसका सही संबंध क्या होगा उससे समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से मिलकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से दर्शाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला उदाहरण दिया था, एक था कि गर्मी के मारे बुरा हाल है। यहाँ पर भी आपको ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति उसका गर्मी से बुरा हाल है, और दूसरा एक व्यक्ति है कि राम का गर्मी के मारे बुरा हाल है। दोनों ही चीज़ों में संज्ञा या सर्वनाम के मिलकर वो जब शब्द मेरा तैयार होता है तो उन शब्दों का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उन संबंध को जो दर्शाता है वही आपका संबंध बोधक है। अब आइए देखते हैं कि संबंध बोधक अव्यय वाक्य संज्ञा के ये अन्य शब्दों के साथ कैसे संबंध कराता है। जैसा कि इन कुछ शब्दों को तो हम पहले भी देख चुके हैं क्रिया विशेषण में, लेकिन कुछ शब्द जो हैं जो इसमें थोड़े नए हैं। अब उसमें देखेंगे कि पहला आपका आता है कालवाचक संबंध बोधक। अब कालवाचक को हमने इसके पहले भी देखा है। कालवाचक हमें क्या बताता है, कालवाचक यानी कि समयानुसार, जैसे आज, कल, परसों, अभी, इन सभी के साथ वो कैसे हमारा संबंध करवाता है, हम उसके हिसाब से उसको समझेंगे। ठीक है। अब इसके साथ हम देखेंगे कि हमारा जो दूसरा है कि स्थानवाचक संबंध बोधक। अब स्थानवाचक संबंध बोधक क्या करवाता है कि स्थानवाचक किसी, जैसे वहाँ, अंदर, जहाँ, उधर, इन सभी शब्दों का जहाँ वर्णन होता है, जो कि हम क्रिया विशेषण में भी देख चुके हैं। जैसे कि वह बाहर सो रहा है, ठीक, तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे एक शब्द है, अब यहाँ पे हम सर्वनाम के आधार पे शब्दों को कह रहे हैं। अब अगर इन्हीं शब्दों को मैं संज्ञा के आधार पे कहूँ तो राम अंदर आ जाओ, सीता तुम कहाँ जा रही हो, रमेश तुम बाहर जाके या बाहर सो जाओ या सो रहे हो। इन सभी चीज़ों में क्रिया का बोध हो रहा है, लेकिन समय अनुसार हो रहा है और स्थान के हिसाब से भी हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, क्योंकि स्थानवाचक और कालवाचक कुछ कुछ आपस में शब्दों की कड़ियों को जोड़ते हैं, क्योंकि वो समय अनुभव करवाता है और दूसरा हमारा क्या होता है कि स्थानवाचक करवा रहा है। फिर होता है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। सादृश्य का आकलन हम कैसे करेंगे, जैसे कि 26 जनवरी में हमारा जो कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम को जब सभी टीचरों ने एक साथ देखा और उन टीचरों ने साथ में देख के फिर हमें देखो एक लिस्ट दी गई थी कि उस लिस्ट में से हमें ये जानना होगा कि किस टीम को टीचर ने वोट दिया है ना। अब उसके आधार पे जब हम उनका आकलन करेंगे तब जो विजयी टीम होगी उसका नाम घोषित किया जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब मैंने उसे देखा, उनका आकलन किया, आकलन करने के बाद मुझे जो सही लगा या जो मुझे अच्छा लगा उसको मैंने विजयी किया। तो ये आपका होता है सादृश्यवाचक।
तुलना जैसा हम सभी के क्लास में बहुत होती है, जैसे कि आज भी हमारे क्लास में हमने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अब वीडियो के आधार पे हम इसको ये करेंगे कि वीडियो के द्वारा जब कोई चीज़ आपको दी जाती है तो वो कहीं न कहीं हमारे शब्दों को और संबंधों को उजागर करती है। अब तुलना अगर मैं यहाँ तुलना के आधार पे मैं क्या करूँगी कि तुलना के आधार पे मैं अगर ये कहूँ कि सीता की अपेक्षा गीता बहुत अधिक सुंदर है या बहुत अधिक सुंदर है, तो उसके आधार पे मैं कहूँगी कि ये तुलना है, क्योंकि तुलना के आधार पे मैंने 2 बच्चों का नाम रखा है। तो इसके आधार पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ मैंने तुलना की है। फिर सोहन की अपेक्षा मोहन अधिक तेज है। अब इसी को अगर मैं आपके नाम के साथ जोड़ूं तो दिव्यांश की अपेक्षा अथर्व अच्छा है या अच्छा काम करता है। तो इन सभी चीज़ों में क्या हो जाएगा कि मैंने तुलना की है। और तुलना के आधार पे हम किस चीज़ का करते हैं कि वो व्यक्ति के विशेष का, यानी कि तुलनात्मक संबंध बोधक से हम संज्ञा सर्वनाम के अन्य शब्दों के साथ व्यक्ति का संबंध आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे जब 2 नाम है तो दोनों नामों के साथ किसी एक को उच्च रूप से हम कहते हैं या उसे एक अच्छा स्थान देते हैं या उसे हम अच्छा मानते हैं या उसे व्यक्ति विशेष होता है ना एक, कि जिसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे यहाँ मैंने सीता की अपेक्षा गीता को अधिक सुंदर कहा है, तो मैंने सीता को क्या किया, थोड़ा कम कहा है, लेकिन मैंने गीता की सुंदरता को ज़्यादा ही सुंदर बताई है। तो ये क्या हुआ, मैंने तुलना की है ना। अब आता है हमारा संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। अब जैसे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में जो अंतर होता है उसके आधार पे जैसे आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि बिल्ली भीतर गई और दूसरा शब्द कहता है कि बिल्ली घर के भीतर है। ठीक है, अब भीतर जाना क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो जाता है। लेकिन बिल्ली घर के भीतर है तो संबंध बोधक हो जाएगा। अब अगर इन्हीं शब्दों को मैं आपके आसपास की घटनाओं से जोड़ती हूँ तो जैसे अभय भीतर है, ठीक, या अभय भीतर गया है, ये अभय का क्रिया विशेषण हो जाता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अभय घर के भीतर है तो यहाँ पे मैंने संबंध बोधक बता दिया है। तो इससे होता ये हमारा संबंध बोधक। और संबंध बोधक को उजागर करने के लिए यहाँ निम्न शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं: यहाँ, ऊपर, पास, सामने, नीचे, भीतर। ठीक है, इन सभी शब्दों को हम अलग अलग शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले इन शब्दों को हमें अलग करना होगा। जैसे यहाँ और ऊपर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो यहाँ यानी कि आपके पास बैठा है और एक होता है जो ऊपर है, जैसे छत के ऊपर। ठीक, फिर पास और सामने में बहुत फर्क है। पास बैठना यानी आपके साथ में बैठना, और सामने बैठना यानी कि जैसे हम क्लास 7 में देखते हैं कि हर्ष को स्पेशल सीट दी हुई है तो हर सामने बैठते हैं। ठीक है, फिर होता है नीचे और भीतर। नीचे और भीतर में कि नीचे, मेज के नीचे बिल्ली है, ठीक, और घर के भीतर बिल्ली है। दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों शब्द इस प्रकार आपके बनेंगे। अब इसी के साथ हम संबंध बोधक और क्रिया विशेषण से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पैराग्राफ है समुच्चय बोधक। अब एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि जब उपयुक्त के आधार पर आप देख सकते हो कि जब शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक की तरह होता है तो उनसे पहले से, के, की आदि जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि वाक्य के इन शब्दों से पहले से, के, की आदि ना जुड़े हों तो ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। ये 3 चिन्हों को अगर आप याद रखेंगे तो शब्द का संबोधन और क्रिया विशेषण दोनों को अलग करना आसान होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल या उदाहरण आपको दिए गए हैं जो आपको करने हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक हमें क्या दर्शाता है, यहाँ पे निम्न उदाहरण के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक है, अब राम और सीता, यहाँ पे क्या है, मैंने 2 व्यक्ति, 2 नहीं बल्कि 3 व्यक्तियों का एक साथ नाम लिया है। लेकिन राम और लक्ष्मण एक शब्द को मैं कॉमा के आधार पे बोल सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे तीसरे शब्द को भी उसमें डालना है तो या तो मुझे वहाँ और या 2 या 2 से अधिक शब्द को जब मुझे जोड़ना होगा तभी हम इन शब्दों के
आधार पे यहाँ पर और या इन शब्दों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जब दो या दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं तो उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसी के आधार पे हम आगे जानेंगे समुच्चय बोधक के भेद क्या होते हैं। तब तक हम सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और तैयार कीजिए। ठीक है।